हेलो एवरीवन। कल तक हमारे 1.14 तक जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है ओपन सेट एंड क्लोज सेट। तो सबसे पहले तो ओपन सेट होता क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे। ए सेट इज सेट, ए कोई सेट है जो कि R में कंटेन है, इज सेट टू बी ओपन। इफ A is neighborhood of all its point, किसी सेट को हम ओपन तब बोलते हैं जब वो कोई सेट ए ले लिया, मान ले ए कंटेन करता है आर के अंदर, इफ ए इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। ए अपने हर एक पॉइंट का क्या होएगा, नेबरहुड होएगा। एक और डेफिनेशन हम ये भी कहते हैं कि फॉर ईच, एक डेफिनेशन हो, फॉर ईच, हर एक एलिमेंट ए के लिए जो कहां से आए, ए सेट में से, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन का जो इंटरवल बनेगा वो पूरा का पूरा ए के अंदर तो आना चाहिए। तो उस सेट को क्या बोल देते हैं हम, ओपन सेट। ओपन सेट को ऐसे समझो, मान लो हमारी कोई रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, ये कोई सेट है ए सेट, तो ए कंटेन तो कर रहा है आर के लिए, ए सबसेट ले रहे हैं आपका पूरी रियल लाइन का। ए को आपको ओपन तब बोलते हैं जब फॉर, इस डेफिनेशन समझो, कोई भी एलिमेंट ले अगर ए से, मान लो ये हमने एलिमेंट ले लिया ए का, ए किसका एलिमेंट है, कैपिटल ए का, सच दैट ए के थोड़ा सा लेफ्ट में जाओ ए माइनस एप्सिलॉन, और ए के थोड़ा सा राइट में जाओ ए प्लस एप्सिलॉन, इसका अगर एक मैं ओपन सेट बनाऊं, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, जो ये पूरा का पूरा ओपन सेट है वो किस में कंटेन होना चाहिए, ए के अंदर। मतलब ये जो सेट है ये पूरा का पूरा ए के अंदर आना चाहिए, तो हम उस सेट को क्या बोल देते हैं कि वो सेट क्या है, ओपन। उसके बाद आता है क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट जो ओपन तो ना हो, मीन्स ए सेट is said to be closed if its complement is open। ये सेट को आप क्लोज तब बोलेंगे जब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, ओपन। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाए, ओपन। ए कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन आता है तो हम ए को क्या कह देंगे, देन ए इज क्लोज्ड, ए इज क्लोज्ड। वेन डायग्राम से समझेंगे, वेन डायग्राम मान लो ये हमारा कोई आर है, मान लो ये हमारा कोई, हमने सपोज कर लिया क्योंकि हमारी आर पूरा रियल नंबर का सेट है, ए ये वाला सेट है, ए अगर ओपन है, ए इज ओपन। ए का कॉम्प्लीमेंट आर माइनस ए क्या हो जाएगा, क्लोज। आर माइनस ए क्या हो जाएगा, क्लोज। ये गिवन है हमें कि ए का जो कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट ये सारा मीन्स आर माइनस ए, आर माइनस ए अगर
ओपन दिया हुआ है तो आप कह देंगे कि ए जो हमारा क्लोज सेट है, मीन्स ये वाला क्या आ जाएगा क्लोज। अगर ये गिवन है कि R में से A का जो पोर्शन माइनस करके ये ओपन सेट बनता है तो A क्या आ जाएगा क्लोज्ड सेट। आगे इलस्ट्रेशन है। फर्स्ट इलस्ट्रेशन ये कहती है कि ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। फर्स्ट इलस्ट्रेशन ये कहती है कि कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, हमेशा एक ओपन सेट तो होता ही होता है। ऐसे ही अगर कोई क्लोज इंटरवल ले लेंगे तो वो क्लोज सेट होता है। सीधा डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना कि एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट एंड एवरी क्लोज्ड इंटरवल इज क्लोज्ड सेट, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स कहने का मतलब कि एवरी ओपन सेट इज नॉट एन ओपन इंटरवल, इज नॉट एन ओपन इंटरवल। हर एक ओपन सेट तो इंटरवल नहीं बनता, लेकिन हर एक ओपन इंटरवल को ओपन सेट जरूर बनता है। उसके बाद आता है नल सेट और आर। नल सेट मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है। नल सेट ले लिया, एक सेट ले लिया खाली है, कुछ भी नहीं है, खाली सेट है। अपने को पता है खाली सेट आर का तो सब सेट होता ही होता है, तो कोई खाली सेट लिया तो वो पूरा का पूरा आर के अंदर तो कंटेन होगा ही होगा। तो आप क्या कह देंगे कि नल सेट जो होता है इज ओपन, ओपन भी होता है एज वेल एज क्लोज। नल सेट ओपन भी होता है और क्लोज्ड भी होता है। ऐसे ही आर मतलब रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट अपने को पता है कि आर इज कंटेन्ड इन आर, तो आर के अंदर तो होता ही है, तो आर इज बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ओपन भी होएगा और क्या होएगा क्लोज भी, दोनों। इसलिए कहते हैं कि फाइव नल सेट और आर सेट जो दोनों ओपन होते हैं और दोनों ही क्लोज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 1.16 क्या कहती है, एफ अगर कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन है आर में। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑफ आर, देन फर्स्ट पार्ट को क्या प्रूव करना है, द सेट A is equals to x बिलोंग करता है R के अंदर से, सच दैट f of x क्या आएगा ग्रेटर देन 0 इज ओपन सेट। सेकंड कहता है द सेट B इज इक्वल्स टू x बिलोंग कर रहा है R के अंदर से, सच दैट f of x की वैल्यू क्या है लेस देन 0 इज ओपन सेट। और थर्ड पार्ट कहते हैं कि द सेट C, जो सेट C है x बिलोंग्स टू R सच दैट f of x इज इक्वल्स टू 0 इज क्लोज्ड सेट। थ्योरम ये कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है आर के अंदर तो सेट एक ऐसा आएगा जो ए कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो तो होएगा ओपन, अगर लेस देन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो भी ओपन, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाता है क्लोज्ड सेट। तो फर्स्ट पहले मैं प्रूफ करूंगी, प्रूफ एफ कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है आर पे, पूरी की पूरी आर लाइन पे एफ कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कोई ए पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट कोई भी एक ए पॉइंट ले लिया मैंने आर से, तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए। एफ कॉन्टिन्यूअस ए में भी होएगा क्योंकि पूरी आर पे कॉन्टिन्यूअस है, तो उसमें से मैंने एक छोटा सा पॉइंट लिया है, ए कोई भी पॉइंट लिया है जो मैंने आर से बिलोंग करता है, कोई भी सम आर्बिट्रेरी पॉइंट बिलोंग्स टू आर, तो एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए।
एफ अगर कॉन्टिन्यूस है ए पे तो हमने कल एक थ्योरम की थी कि एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव होती है। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा देते हैं। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? एफ इज कॉन्टिन्यूस एट ए, so for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that, सिर्फ वही कंडीशन लिख देते हैं आप ना कि x जो बिलोंग कर x माइनस a का जो मोड है वो लेस देन डेल्टा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमने ये चीज लिख दी। अब x इस इंटरवल में से बिलोंग करता है, f ऑफ a पॉजिटिव है, तो कल वाली थ्योरम का यूज करके मैंने ये लिख दिया कि f ऑफ x की वैल्यू तो क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0। x इस इंटरवल से है और f ऑफ a ग्रेटर देन 0 है, तो कल ही एक थ्योरम की थी, अगर जो थ्योरम हमारी थी 1.14 थ्योरम, अगर f ऑफ a पॉजिटिव है तो f ऑफ x भी क्या आएगा? पॉजिटिव। f ऑफ x पॉजिटिव है। सिमिलरली x किससे बिलोंग कर रहा है? a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा के बीच में। देयर इंप्लाइज fx ग्रेटर देन 0। fx ग्रेटर देन 0 है तो किस सेट से बिलोंग कर गया? a सेट से। इट मींस जो x किस सेट से बिलोंग कर गया? a सेट से, क्योंकि ये अपन ने प्रूव किया कि x इस इंटरवल में से है। अगर इस इंटरवल में से है तो लास्ट थ्योरम का यूज करके हमने ये लिख दिया कि fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। fx की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो fx की ग्रेटर देन 0 तो सेट a में होती है, तो x किस सेट में आ गया? a में। x लिया तो इस सेट में से था और x आ गया इस सेट में। इट मींस a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा किसमें कंटेन कर गए? a के अंदर। x लिया इसमें से था और आ a में गया, तो a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा किसमें कंटेन करके? a के अंदर। और यही नेबरहुड की डेफिनेशन थी, यही ओपन सेट की भी यही डेफिनेशन थी। इट मींस अपन कह सकते हैं कि a जो हमारा सेट है इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट a। इस पॉइंट का क्या बन गया? नेबरहुड। और a मैंने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, तो इट मींस क्या कह सकते हैं कि a इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। a हर एक पॉइंट का क्या बन गया? नेबरहुड। और जब भी कोई सेट हर एक पॉइंट का नेबरहुड बन जाता है तो हम क्या लिख देते हैं कि a इज ओपन सेट। a हमारा क्या आ जाएगा? ओपन सेट। सिमिलरली अब सेकंड पार्ट है, जैसे सेकंड पार्ट में कहते हैं कि अगर सेट बी इसमें इस टाइप के एलिमेंट है वो क्या आएंगे? ओपन सेट होगा। भाई f ऑफ a की वैल्यू लेस देन 0, क्योंकि f ऑफ a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। f ऑफ a वैल्यू नेगेटिव हुई एंड f इज कॉन्टिन्यूस एट फंक्शन क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूस एट a पे, तो फिर देयर एग्जिस्ट सिर्फ वही डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x बिलोंग करेगा a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा वाले इंटरवल के बीच में से बिलोंग करेगा। अब x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और f ऑफ a की वैल्यू नेगेटिव है, तो वही कल वाली थ्योरम का यूज करेंगे कि f ऑफ a अगर नेगेटिव है और ऐसा एक डेल्टा एग्जिस्ट करे सच दैट हम ये कह सकते हैं कि f ऑफ x की वैल्यू भी क्या आएगी? लेस देन 0। कल हमने प्रूव किया था कि जैसा f ऑफ a का साइन आएगा वैसा ही f ऑफ x का साइन आएगा। f ऑफ a अगर नेगेटिव है तो f ऑफ x की वैल्यू भी क्या आएगी? नेगेटिव। f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव है, f ऑफ x की वैल्यू नेगेटिव तो b सेट भी दे रहा है। इट मींस x किस में चला गया? b सेट में। x लिया किसमें से था? x लिया था इस इंटरवल में से और x पहुंच गया इस इंटरवल में। इट मींस मैं कह सकती हूँ कि a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा जो इंटरवल है वो किस में कंटेन कर गया? सेट b में। यही फिर हमारी नेबरहुड की डेफिनेशन फिर से बन गई। इट मींस आप कह सकते हैं कि b जो b सेट है इज नेबरहुड
ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट के लिए क्या बन गया, नेबरहुड बन गया। और ए तो हमारा कोई भी पॉइंट था, ए की जगह में कुछ और पॉइंट भी ले सकती थी, तो क्या बोल देंगे कि बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट। बी हर एक पॉइंट के लिए क्या बन गया, नेबरहुड। बी हर एक पॉइंट के लिए नेबरहुड है, तो बोल देंगे कि बी इज ओपन सेट। तो बी क्या आ जाएगा, हमारा ओपन सेट आ जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट कहता है ग्रेटर के लिए भी ओपन, लेस के लिए भी ओपन, लेकिन इक्वल के लिए क्या बनना चाहिए, क्लोज्ड। तो ए ओपन, ए इज ओपन, बी इज ओपन। ए यूनियन बी करते हैं तो वो भी क्या आती है, ओपन। ए यूनियन बी, अगर मैं इसको आर में से माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। और ये आर, ये क्या आ जाएगा, क्लोज्ड। अपन ने पढ़ा था कि अगर ए ओपन है तो आर माइनस ए क्या हो जाता है, क्लोज्ड। तो आर में से माइनस किया तो ये क्या आ गया, क्लोज सेट। वैसे भी ये दिख ही रहा है, इन दोनों की यूनियन करेंगे तो ये आएगा fx इज ग्रेटर देन 0, fx इज लेस देन 0। यूनियन में तो ये आ गया। अगर इन दोनों को ही माइनस कर दें, आर में से इन दोनों को माइनस कर दें तो सिर्फ क्या बचेगा, fx इक्वल्स टू 0। तो मैंने सपोज कर लिया कि जो हमारा सी सेट है वो इस टाइप का है, आर माइनस ए यूनियन बी टाइप का। तो ए ओपन, बी ओपन, तो यूनियन ओपन, यूनियन ओपन, तो आर में से वो कुछ माइनस करेंगे तो इट मींस क्या आ जाएगा, सी इज क्लोज्ड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड मैंने सीधा प्रूव कर दिया कि सी सेट हमारा क्या आ जाएगा, क्लोज्ड। उसके बाद 1.16.2 थ्योरम आती है, उसमें सिर्फ एक ही चेंजिंग है। वो चेंजिंग ये है ए कोई पॉइंट ले लिया आर से, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे, बस ये उसमें तो ग्रेटर देन 0 प्रूव करना था, इसमें लेस देन ए प्रूव कर, लेस देन और ग्रेटर देन ए प्रूव करना और इक्वल टू बी ए प्रूव करना। कुछ नहीं है, सिमिलरली स्टेप चल रहे हैं। मैंने एक कंस्ट्रक्शन सपोज कर लिया, स्टेप सपोज ऐसा सपोज दिया कि जो gx की वैल्यू है वो fx माइनस ए है। gx की वैल्यू क्या है, fx माइनस ए। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a को इधर ले आओ, a माइनस इधर आ गया तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0, इट मींस क्या आ जाएगा, g ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। इसको भी ऐसे a को इधर ले आए, 0 बच गया, इसकी वैल्यू तो क्या मान रखी है, gx इज लेस देन 0, और ऊपर फंक्शन का ही है। इसको भी इधर ले आए, fx माइनस ए इक्वल टू 0, तो gx इज इक्वल टू 0। और f अगर अपने को कॉन्टिन्यूस दे रखा है, f कॉन्टिन्यूस है, a कोई कांस्टेंट है, fx माइनस ए, तो gx भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस, g इज कॉन्टिन्यूस ऑन r। तो हम ये स्टेप लिख सकते हैं क्योंकि f कॉन्टिन्यूस है, a कॉन्टिन्यूस है, सब्ट्रैक्शन भी आएगी कॉन्टिन्यूस, सब्ट्रैक्शन को हमने मान रखा है gx, तो gx भी क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस। तो फिर पिछली थ्योरम का यूज होगा, g कॉन्टिन्यूस दे रखा है तो वही फर्स्ट स्टेप में g ऑफ a को क्या लेके चलेंगे, 0, g ऑफ a को 0 लेके चलेंगे, g कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन लगाएंगे, डेफिनेशन से हम x उस इंटरवल से लेंगे, फिर लास्ट थ्योरम का यूज कर देंगे, g ऑफ x अगर g ऑफ a पॉजिटिव है तो g ऑफ x भी पॉजिटिव है। फिर वही सेम पिछली स्टेप, बस इसमें एक ये स्टेप सपोज कर रहे हैं कि जो gx है हमारा वो fx माइनस ए टाइप का है, क्योंकि ये करने से मेरी पिछली थ्योरम बन जाती है, तो हम लास्ट थ्योरम का यूज करके ये लिख देंगे। ऐसे ही एक और थ्योरम भी आती है, एक और थ्योरम आती है, थ्योरम ये है f इज कॉन्टिन्यूस, f एक और g फंक्शन दे दिया, f एंड g इज कॉन्टिन्यूस, f भी कॉन्टिन्यूस और g भी कॉन्टिन्यूस। प्रूव ये करना होगा, यहाँ पे भी gx आएगा, यहाँ पे भी gx आएगा और यहाँ पे भी gx आएगा। f और g कॉन्टिन्यूस नहीं होंगे, a कोई एलिमेंट दिया होगा r का,
प्रूव ये करना होगा कि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स तो ओपन सेट बनता है, एफ एक्स लेस देन जी एक्स भी क्या बनता है, ओपन सेट, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स भी क्या बनता है, ये क्या बनता है, क्लोज्ड सेट। सेम इसमें भी एफ कॉन्टिन्यूस, जी इज कॉन्टिन्यूस, एफ माइनस जी भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। अपन ने पढ़ा है दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की अगर सब्ट्रैक्शन करें तो वो भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनता है। तो मैं एच एक्स ऐसा मान लूंगी एफ एक्स माइनस जी एक्स का टाइप का, ये कॉन्टिन्यूस ये कॉन्टिन्यूस, एच एक्स भी क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूस, एच एक्स कॉन्टिन्यूस आ गया। फिर इसको भाई जी एक्स को मैं अगर इधर ले आऊँ तो ये वैल्यू क्या बनती है, ग्रेटर देन जीरो, और एच एक्स यहाँ से इसको लिख देंगे एच एक्स ग्रेटर देन जीरो आ गया। ऐसे ही एफ एक्स माइनस जी एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, इसको क्या ले सकते हैं, एच एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो। एच कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है तो वही थ्योरम फिर से रिपीट कर देंगे। सिमिलरली इसमें एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, एच एक्स की वैल्यू जीरो, एच एक्स की वैल्यू जीरो, तो वही फिर पिछली थ्योरम का यूज करके हम फिर इसे वही लिख सकते हैं। तो ये इस थ्योरम के तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट मैं एक बार फिर लिख सकती हूँ। तीन पार्ट ये हैं, फर्स्ट तो ये आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो, ये तो ओपन, दोनों क्या बनते हैं, ओपन सेट। और एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड सेट। एक तो इस तरीके से आ सकती है थ्योरम। सेकंड ये आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू लेस देन ग्रेटर देन ए और एफ एक्स की वैल्यू लेस देन ए, ये दोनों तो क्या बनते हैं, ओपन सेट। और एफ एक्स इक्वल्स टू ए पे क्या बनते हैं, क्लोज्ड सेट। ये थ्योरम इसी से होगी, बस इसमें ये है कि जी एक्स को सपोज कर लो एफ एक्स माइनस, ये स्टेप अगर अपन ने सपोज कर लिया तो यही थ्योरम का यूज करके हम इसको कर सकते हैं। थर्ड ये आएगा कि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जी एक्स और एफ एक्स की वैल्यू लेस देन जी एक्स, ये दोनों तो क्या बनते हैं, ओपन, और एफ एक्स की वैल्यू जब इक्वल टू जी एक्स हो जाती है तो ये क्या बन जाते हैं, क्लोज्ड। इसमें भी भाई एक ही स्टेप सपोज करना है, वो स्टेप क्या है, एच एक्स मान लेंगे, एच एक्स क्या है, एफ एक्स माइनस जी एक्स। बस ये स्टेप अगर सपोज कर लिया, ये स्टेप सपोज करते ही हम इस थ्योरम का यूज कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एफ और जी कॉन्टिन्यूस दिए होंगे तो सब्ट्रैक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस, एच एक्स कॉन्टिन्यूस, तो यही थ्योरम का यूज करके हम कर सकते हैं। ये वाली दो थ्योरम्स होगी